हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी कशिश मूसा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलो जी, हो गया है नए दिन का स्टार्ट, वो भी किचन में नाश्ते के साथ। हर किसी का नया दिन नाश्ते के साथ ही स्टार्ट होता है, चाहे वो नाश्ता बनाकर करता है या चाहे वो नाश्ता करके स्टार्ट करता है। स्टार्ट नाश्ते के साथ ही होता है। लोगों को गोल रोटी बनाकर इतनी ज्यादा खुशी मिलती है और मुझे यहाँ पर गोल अंडा बनाकर इतनी खुशी मिल रही थी कि मैंने कहा कि चलो गोल रोटी तो ना सी, कम से कम गोल अंडा तो मुझे आता ही है ना बनाना। बस फिर यहाँ पर एक तरफ चाय पक रही थी और दूसरी तरफ ऑमलेट बन रहा था। यहाँ पर हमारी चाय भी रेडी हो गई और जब तक हम सुबह उठ के पाकिस्तानी या देसी लोग चाय ना पी लें तब तक हमारी सुबह ही नहीं होती, चाहे हम जो मर्जी पी लें। और अच्छा, जिस दिन हम चाय ना पिए उस दिन हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि आज सुबह मैंने चाय ही ना पी, तभी आज मेरा सर सुबह से भारी है और अब मेरे सर में भी दर्द हो गया है। चाय भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम जा रहे हैं मिरहा की कटिंग करवाने के लिए। हमने काफ़ी दिनों से डिसाइड किया हुआ था इसकी कटिंग करवाने का, लेकिन मूसा जी को टाइम ही नहीं लग रहा था, क्योंकि जब वो जॉब से आते थे तब तक पार्लर वैसे ही बंद हो जाते थे। आज फाइनली मूसा जी को मिल गया था टाइम, क्योंकि आज थी छुट्टी। तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया था कि आज हम इसकी कटिंग ही करवाएंगे और इसके बाद हम कुछ और ग्रोसरी करेंगे। अच्छा, सलोन पहुँचने के साथ ही मिरहा बिल्कुल ठीक थी, इवन बड़ा हैप्पी भी थी। और इसको जैसे ही सीट पर बैठाया तो इसने ना थोड़ा सा रोना शुरू कर दिया और फिर बाद में खुद ही चुप कर गया। और मैं इसको देख के इतना हंसूं कि ये रो कैसे रही है, खुद ही रोती थी और खुद ही चुप कर जाती थी। इवन मुझे ऐसे लग रहा था कि ये रोने की एक्टिंग कर रही है। यहाँ पर साथ हमने इसको कार्टून लगा दिए थे और जिसकी वजह से इसने और भी मजे से कटिंग करवा ली थी। और लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा रोएगी, बहुत ज्यादा तंग करेगी, क्योंकि मैं तो अपना घर से माइंड बनाकर आई थी कि वहाँ जाके बहुत ज्यादा रोएगी। लेकिन इतना तो बच्चे रोते ही हैं। मैंने सोचा कि मिरहा की कटिंग तो हो ही रही है तो क्यों ना मैं भी साथ ही अपनी आईब्रोज बनवा लूँ। तो इसलिए मैं भी बैठ गई थी अपनी आईब्रोज बनवाने के लिए। तो चलो जी, यहाँ पर हो गई थी मिरहा की कटिंग। कटिंग के बाद इतनी ज्यादा हैप्पी थी मिरहा और यहाँ पर इतना अच्छा डांस भी किया इसने माशाल्लाह से। यहाँ पर मैं आपको अपनी आईब्रोज दिखा रही हूँ जो कि मैंने अभी बनवाई थी और ये मैंने इतने टाइम बाद बनवाई है। अब हम यहाँ पर किलोर सेंटर मॉल आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर कॉल से हमने ग्रोसरी की शॉपिंग करनी थी। ये हमारे घर से काफी ज्यादा करीब है, इसलिए हम यहीं से ग्रोसरी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से लेनी थी ब्रेड। यहाँ से जब भी ब्रेड लो तो ये जस्ट बेक करके रखते हैं, ये इसके स्लाइस करके नहीं रखते। जब इनसे कोई ब्रेड खरीदता है तो ये उनसे पूछ के थिक या थिन स्लाइस करके फिर उसको देते हैं। यहाँ पर ग्रोसरी शॉप में एंटर होते के साथ ही मिरहा को आगे थे नजर बिस्किट। तो इसने कहा जी मैंने एक नहीं लेना, मैंने पूरा पैकेट ही लेना है। तो बस फिर हमने पूरा पैकेट इनको दिया तो फिर हमारी छुट्टी हुई। फिर हमने यहाँ से कुछ बेसिक सी ग्रोसरी की थी, जिसमें से प्याज, टमाटर, आलू, दूध और मिरहा के पैम्पर्स थे। यहाँ पर हम देसी लोग अंडों को गिन नहीं रहे थे, यहाँ पर हम बल्कि ये चेक कर रहे थे कि कोई अंडा टूटा हुआ तो नहीं है। अच्छा, मैं उन बंदों में से हूँ कि चीज उठाई और साथ ही फौरन ट्रॉली में रख ली, उसको चेक नहीं करना। लास्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ कि जब हमने अंडे लिए तो मैंने ऐसी ट्रॉली में रख लिए, मैंने चेक नहीं किया। मैंने कहा ये ऐसे इंसान का वहम होता है। तो हम ऐसे घर ले आए और जब घर ला के खोला तो उसमें से 2 अंडे क्रैक थे और इवन 2 तो टूट ही गए हुए थे। खैर फिर हमने अपना बिल किया, फिर उसके बाद हम बाहर आ गए थे। ऑस्ट्रेलिया में तो आजकल वैसे ही गर्मी का मौसम है और बाकी हर जगह सर्दियां ही सर्दियां हैं। खैर मिरहा के यहाँ पर सोने का टाइम हो गया हुआ था तो वो गाड़ी में ही सो गई हुई थी। फिर घर आने के बाद मैंने उसको बेड पे लटा दिया था। अब यहाँ पर मैं सिंधी बिरयानी बनाने लगी थी, क्योंकि हमने काफी देर हो गई थी, हमने ये बिरयानी नहीं खाई थी। तो इसलिए आज मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि आज मैं सिंधी बिरयानी ही बनाऊंगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने बड़े 3 से 4 प्याज काटे थे। अगर आपके छोटे प्याज हैं तो आप इससे ज्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने शुरू में प्याजों को पकड़ा भी हुआ था तो उस तरह के मेरे बड़े प्याज थे। फिर यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर प्याज डाल के उनको अच्छी तरह से लाल कर लिया था। लाल करने के बाद आपने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, क्योंकि मैं यहाँ पर गोश्त में पकाई थी। अगर आप चिकन में भी पकाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी इसी तरह है, बस आपने गोश्त की जगह पर चिकन डाल देना है। उसके बाद आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने गोश्त डालना है। फिर आपने गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद आपने नॉर्मल से 3 टमाटर लेने हैं और साथ में हरी मिर्चें लेनी है। अगर आपकी हरी मिर्चें तेज नहीं है तो आपने इतनी सी ले लेनी है। अगर आपकी हरी मिर्चें तेज हैं तो आपने इससे थोड़ी कम लेनी है, क्योंकि बाद में हमने 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चों का भी डालना है। बाद में आपने टमाटरों को और हरी मिर्चों को धोकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। इतना ज्यादा ग्राइंड नहीं करना कि फुल ग्राइंड हो जाए, आपने बस इस तरह से नॉर्मल सा ग्राइंड करना है। फिर गोश्त भूनने के बाद मैंने ये पेस्ट डाल दी थी इसमें। फिर साथ में थोड़ा पानी डाला। पानी डालने के बाद मैंने कुकर में चलाया था गोश्त। कुकर खोलने के बाद आपने उसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्चों का डालना। फिर आपने उसको अच्छी तरह से भूनना, इतना को भूनना कि उसका ऑयल अलहदा हो जाए। फिर आपका मसाला भी रेडी हो जाएगा। फिर आपने इसको साइड पे कर देना है। बाद में मसाले की वीडियो बनाना ही भूल गई थी और फिर जब मैंने मसाला रेडी कर लिया तो मुझे याद आया, ओहो मैंने तो इसकी वीडियो ही नहीं बनाई। चलो खैर कोई बात नहीं। फिर मैंने यहाँ पर चावलों का पानी उबालने के लिए रखा था। जब पानी उबल गया था तो फिर मैंने इसके अंदर जीरा, दालचीनी, साबुत काली मिर्च और साथ में नमक डाला था। फिर जब पानी को अच्छी तरह उबाला आ गया था
तो फिर मैंने इसके अंदर चावल भी धोकर डाल दिए थे। अच्छा, आप लोगों ने चावलों को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, आप लोगों ने बस नॉर्मल से ही करने हैं, वरना आप लोग जब दम पे रखेंगे और जब दम खोलेंगे तो आप लोगों के चावल ही पप्पा बन गए होंगे इसलिए आप लोगों ने 95% तक चावलों को पका लेना, बाकी जो 5% होंगे वो दम में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बड़े अच्छे पक जाएंगे आप लोगों के। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और बात याद आई है कि जब आप लोगों ने बिरयानी का मसाला बनाना तो आपने इसमें आलू जरूर डाल लेने, वरना आलूओं के बगैर तो बिरयानी अच्छी ही नहीं लगती। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने बिरयानी की तय लगाई थी, जिसमें से आपने सबसे पहले नीचे चावल डालने, फिर उसके बाद जो हमने मसाला रेडी किया होगा फिर हमने वो डालना इस तरह से। उसके बाद जो हमारे आधे चावल पड़े होंगे फिर आपने वो भी इसके ऊपर मसाले के ऊपर डाल देने हैं। फिर उसके बाद आपने थोड़े से प्याजों को लाल करके इस तरह चावलों के ऊपर तड़का लगाना है, साथ में आपने थोड़ा सा धनिया काट के ऊपर से वो भी डाल देना है ताकि खुशबू और भी अच्छी आएगी। फिर यहाँ पर मैंने चावलों को दम पे रख दिया था और दम के बाद ये थी इनकी फाइनल लुक। तो ये थी सिंधी बिरयानी की कंप्लीट रेसिपी, तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। फिर साथ में मैंने प्याज और रायता भी बना लिया हुआ था। फिर उसके बाद हमने अपनी बिरयानी एंजॉय की। फिर उतनी देर तक मेरा भी उठकर आ गई थी, फिर मैंने इसके साथ काफी ज्यादा खेला। खेलने के बाद फिर मैंने इसको शावर दिया। शावर के बाद ये थी इसकी कटिंग की फाइनल लुक और ये इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। आप लोग भी माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर कहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और से इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।